बहुत बहुत स्वागत है आज के विंशोत्तरी महादशा के इस खास कार्यक्रम में। हम लोग लगातार सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, केतु पर्यंत हम लोग चर्चा कर रहे हैं विंशोत्तरी महादशा और साथ में अंतरदशाएं भी। जब महादशा के साथ अंतरदशाएं चलती है तो उनका भी क्या फल रहता है और कैसे ये विंशोत्तरी महादशाएं अपना फल देती हैं, इसको बड़े सहज रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि पहले भी मैंने जो पाराशर होरा शास्त्रम महादिव्य ग्रंथ है, मैंने उसके आधार पर आपको पहले ही बताने का प्रयास किया था कि विंशोत्तरी महादशा कैसे फल देती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रश्न और भी लोगों के लगातार मैं कमेंट बॉक्स में देखता रहता हूं। तो आज हम उन डाउट्स को भी क्लियर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कैसे ये दशाएं फल देती है, इसका आधार क्या होता है। क्योंकि सूर्य की महादशा सबको एक जैसा फल नहीं देगी। चंद्र की दशा या हम मंगल की बात करें तो सबको एक जैसा फल नहीं देने वाली है। मंगल आपकी जन्म कुंडली में कैसे बैठे हुए हैं और इसका आधार क्या है, और तब जो प्रत्येक ग्रह बैठे हुए हैं उसकी अंतरदशाएं किस रूप में फल प्रदान करेंगी, उसको लेकर हम सविस्तार चर्चा करेंगे। निवेदन रहेगा, नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अध्यात्म, ज्योतिष, तमाम प्रकार के जो कार्यक्रम है वो आपको उसके अपडेट्स मिलती रहे। देखिए, ज्योतिष का जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, दो पार्ट होते हैं। खासकर एक गणित वाला होता है जिसमें हम लोग गणना करते हैं, कुंडली बनाते हैं, और एक उसका फलाफल यानी फलादेश जानने का एक जो चैप्टर है वो होता है। तो फलादेश में सबसे पहले जो हम लोग जन्म कुंडली का फल देखते हैं, समझते हैं, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो बर्थ चार्ट, लोग अलग अलग कुंडलियों पर बहुत ज़्यादा विचार करते हैं या उसके बारे में बताते हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप जन्म कुंडली को समझिए। सबसे पहले चंद्र कुंडली को देखिए, ठीक है ना, और ज़्यादा थोड़ा सा आप देखना चाहते हैं तो नवांश को देखिए, लेकिन जन्म कुंडली को सबसे पहले समझें। उसके बाद एक तात्कालिक कुंडली उस दिन बनाएं जिसको गोचर कुंडली कहते हैं, क्योंकि 2 फल जो है आपके जीवन में अहम हो सकते हैं। उसके बाद फिर जो दशाएं होती हैं उसको देखें। तो फलादेश करने का कुल मिलाकर के 3 बिंदु है। कौन कौन से? नंबर 1 जन्म कुंडली, नंबर 2 गोचर कुंडली, और नंबर 3 विंशोत्तरी महादशा। अब आप समझ चुके होंगे कि विंशोत्तरी महादशा यानी महादशा जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है, और विंशोत्तरी के साथ फिर योगिनी दशा भी जुड़ी हुई है। उसको नहीं भूलना है। मैंने विंशोत्तरी और योगिनी कार्यक्रम मैंने अलग से भी बनाए हैं, आप उनको एक बार देखें और समझे योगिनी का फल हम कैसे समझते हैं, योगिनियां क्या चीज होती है। अब जो है जन्म कुंडली में हमने मंगल पर हम बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ यहाँ पर प्रश्नों को नोट किया है। जो आपके प्रश्न हैं खासकर वो लगातार आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ग्रहों के क्रम में हमको ग्रहों को समझना है कि जिस भी दशा ग्रह की दशा चल रही है, अगर हम मंगल दशा की बात करें, हम मंगल पर उसकी अंतरों पर बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो अंतर चल रहा है या जो भी दशा चल रही है वो कौन से कैटेगरी का ग्रह है, क्योंकि इनको भी 3 जगह बांटा गया है। शुभ ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रह हैं। तो मंगल क्रूर ग्रह के अंतर्गत आता है, इसको हमें समझना होगा। तो क्रूर ग्रह की दशा क्या यहां पर फल देगी उसको भी समझना पड़ेगा, या फिर क्रूर ग्रह के साथ में जो दशा चल रही है वो उसका मित्र ग्रह है या शत्रु ग्रह है जिसका अंतर चल रहा है। पंचधा मैत्री में उसको देखें, तात्कालिक में देखें कि वो ग्रह नैसर्गिक रूप से क्या है जिस ग्रह का अंतर चल रहा है, या फिर मार्केश तो नहीं है, वो हमारा कारक ग्रह है या मारक ग्रह है। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। साथ में उच्च का बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, इन चीजों को बहुत जरूरी हो जाता है देखना। तो मंगल का जो यहाँ पर फल, मानसागरी का सुंदर श्लोक है का शस्त्राभिघातोर प्रतिश्च पीड़ा चौर्याग्नि अग्निरोगाश्च धनस्य हानि कार्यावितादस्य नरस्य दैन्यम भवेद दशायाम धरणी सुतस्य। धरणी सुत यानी मंगल का जब ग्रह दशा चलती है तो उस समय क्या परिणाम रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम और समझ लेते हैं थोड़ा सा। मंगल जो है किन किन चीजों का कारक होता है, किन किन चीजों पर वो सबसे ज्यादा इफेक्ट रखेगा। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी का जब भी कोई क्वेश्चन हो, प्रॉपर्टी का विचार हो, तो हमें मंगल को देखना पड़ेगा। चाहे हम मकान की बात करें, कृषि लैंड की बात करें, या हम कोई अपना प्लॉट खरीद रहे हो, दुकान खरीद रहे हो, वाहन खरीद रहे हो, इन सब चीज के लिए हमें जो है मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए उसको सबसे पहले देखना होगा। कोई भी मांगलिक कार्य है, हमें मंगल को देखना होगा। रिलेशनशिप के लिए
जहां दाम्पत्य जीवन का हो या फिर पार्टनरशिप का हो, हमें मंगल को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल वहां पर विद्रोह भी कर देता है और सामंजस्य को बिठा कर भी रखता है। दोनों काम मंगल का है, इसलिए हमें इन चीजों को देखने के लिए कभी मंगल को हमें नहीं भूलना चाहिए। उत्साह की बात आती है, उत्साह की बात आती है, या फिर कहीं प्रहरी की बात आती है, जोश की बात आती है, आत्मरक्षा की बात आती है, वहां पर मंगल को देखना पड़ता है। प्रशासनिक जितने अच्छे बड़े बड़े पद हैं, आईएएस पीसीएस की बात करें, वहां पर मंगल को देखा जाता है। सेना है, सेनापति है, ये खासकर नियुक्त इनके पास में है। इनको नैसर्गिक भी जो है सेनापति का पद प्राप्त है मंगल को। कोई भी घटनाएं हैं जीवन की, उनमें मंगल का बड़ा हाथ है, दुर्घटनाओं में मंगल का बड़ा रोल होता है। तो ये चीजें, पदोन्नति जहां पर होती है, वहां पर ट्रांसफर है या फिर आपका जो है प्रमोशन है, उसमें मंगल का बड़ा रोल होता है। तो इन चीजों को भी मंगल को साथ लेकर हमें चलना, ठीक है। नैसर्गिक और तात्कालिक रूप से भी हमें इसको देखना होगा कि यहाँ पर इनका आपस में मैत्री है या नहीं है। षडाष्टक के रूप में कहीं जो ग्रह बैठा हुआ उस रूप में तो नहीं बैठा हुआ है। तो इन चीजों को भी हमें देखना होगा। तो मंगल का शुभ फल क्या हो सकता है, मंगल जो है आपके जीवन में किस प्रकार से आपको फल प्रदान कर सकते हैं, इस बात को हमें समझना चाहिए। तो आइए, मंगल का जो है जो फलाफल यहाँ पर समझा रखा है, वो ये बताया कि मंगल जब आपके जीवन काल में दशा को लेकर के आता है तो जीवन में उत्साह बढ़ा देता है मंगल। यहाँ पर जब मैंने पिछले कार्यक्रम के माध्यम से आपको मंगल विंशोत्तरी की बात की थी, तो यहाँ पर मैंने अलग अलग श्लोक, क्योंकि जितने अंतरदशा हैं उस पर पाराशर होरा शास्त्रम ये पुस्तक है, काफी अच्छी दिव्य किताब है ये। इसमें जो है इसका एक एक श्लोक के द्वारा जो है इसका फलाफल समझा रखा है कि इसका कैसे दशा में और अंतरदशा में इसका फल आता है। यहाँ पर लिखा हुआ, सूर्य प्रचंडम शासनम याति नृपद्वयम जयंती बुद्धि दीर्घम युक्तम भौमांतरे गते रहो। जब अलग अलग इसके पीरियड में अलग अलग ग्रहों की दशा चलकर आती है, तब उसका फल यहाँ पर बता रखा है। मैं आपको इसके मंगल में मंगल का जब अध्याय चलता है उस चैप्टर के अंदर क्या होता है। देखिए, एक तो मंगल उत्साह कारक ग्रह है, क्रोध का कारक भी जो है मंगल को माना जाता है। तो मंगल अगर अशुभ है तो ये अति उत्साह या क्रोध बढ़ा देगा, और क्रोध कभी कभी आपके बनते हुए कामों को बिगाड़ देगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मंगल का मंगल आपको जो है आपके कार्यों में अड़चन पैदा कर सकता है। अगर मंगल आपकी कुंडली में शुभ है, योग कारक है, राजयोग कारक है, तो वो मंगल की दशा आपको बहुत ऊंचे पद तक लेकर जाएगी। सूझबूझ, समझदारी के साथ, उत्साह के साथ में, धैर्य के साथ में वो मंगल की दशा व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगी। उसी मंगल की दशा में व्यक्ति प्रॉपर्टी जुटाएगा, अपने वाहन खरीदेगा, मांगलिक कार्य होंगे, देश विदेश की यात्राएं उस पीरियड में हो सकती हैं। तो ये मंगल का जो है, मंगल में जब मंगल का पद चलेगा तो ये वैभव प्रदान करेगा व्यक्ति को। अच्छी प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के काम जो है, या जो उससे संबंधित फील्ड में काम करते हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वहां पर जॉब कर रहे हैं, चाहे अपना ही उनका काम है, तो उसमें एक अपार सफलताओं का योग बनता है मंगल के इस पीरियड में। और जब मंगल में राहु चल करके आएगा, तो मंगल और राहु के योग को ज्योतिष के अंदर बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना गया है, इसलिए अंतर में भी जब वो आते हैं तो ये बहुत ज्यादा शुभ नहीं होते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि यहाँ पर हमें राहु को भी देखना होगा और मंगल को भी देखना होगा जन्मांक के अंदर क्यों क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी ये अंगारक योग तो बनाता ही है। अचानक दुर्घटनाएं, कामों में विवाद, कपट, छल हो जाना, ये स्वाभाविक है, बना करके रखेगा। लेकिन हाँ, यदि पंचम, नवम, एकादश में है उससे, तो ये आपको क्या है कि आपके कामों को, जो पेंडिंग पड़े हुए काम थे वो बनेंगे भी, लेकिन परिश्रम से बनेंगे। आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। विदेश गमन करा सकता है, विदेश से संबंधित अगर आपके कोई टर्म्स है तो वहां से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है, विदेश जाने के संयोग बन सकते हैं। तो ये काम यहां पर ही कराएगा, लेकिन समस्याओं से भी पाला पड़ता रहेगा, ये भी निश्चित है। दुर्घटनाएं, खासकर एक्सीडेंट से आपको जो है बच करके रहना चाहिए। वो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, आपका रिलेशन में एक्सीडेंट हो सकता है, आपकी आर्थिक हानि हो सकती है, आपका शारीरिक हानि हो सकती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में मंगल की शांति और राहु की, दोनों की शांति करनी चाहिए,
और खुद भी नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें तो अत्यंत लाभ होता है। इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आचंभोरा ब्री, बृहस्पति की चलेगी तो बृहस्पति की दशा व्यक्ति को प्रॉपर्टी देगी, पदोन्नति यहां पे कराएगी, जो प्रमोशन का कार्य रुका हुआ था वो यहां पर करा देगा, धन संपदा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा और परेशानियों से कहीं ना कहीं जो है आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन वही 6-8 का संबंध हो तो वहां परेशानी बढ़ा भी देगा, वहां समस्या अड़चने बढ़ भी जाएंगी। तो इन चीजों के ध्यान हिसाब से ही हमें देखना चाहिए। ये नहीं कि केवल इसमें इसका अंतर चल रहा है तो वो शुभ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं। ये जो पाराशर होराशास्त्रम की मैं बात कर रहा हूं, ये पुस्तक स्पेशली इसी चीज को दर्शा रही है और इसमें अलग अलग इसका जो है फल समझा रखा है बहुत विस्तार से। मैं तो आपको फिर भी संक्षिप्त में बता रहा हूँ कुछ चीजें, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसके श्रोत्री महादशा पर चर्चा किया था तो वहां एक एक चीजें मैंने आपको समझाई। तो उसके बाद शनि चलेगा। मंगल में शनि एक आगजनी का योग बनाता है, एक दुर्घटनाओं का योग बना देता है। अब वो बात अलग है कि हमें शनि को देखना होगा, जन्म कुंडली में शनि की सिचुएशन क्या है, लेकिन फिर भी शनि जो है इसके साथ बहुत ज्यादा शुभ नहीं होता है। अगर फिर भी ये नॉर्मली हम देखें तो क्रोध की स्थिति को बढ़ा देता है, ये आपके धैर्य को खोने का काम करता है, दुर्घटनाओं का काम करता है। ऑपरेशन ऐसी स्थितियों में होते हैं अक्सर, अचानक से रोग बढ़ गया, कोई भी समस्या होगी और ऑपरेशन तक नौबत आई। और अगर 6-8-12 का है कहीं शनि तो ये और ज्यादा खराब मान लो आप इसको। ऐसे में हमें नियमित रूप से, अगर आप जो है अध्यात्म रुचि रखते हैं या थोड़ा सा, ये तो मैं कह नहीं सकता कि आप आध्यात्मिक हैं या नहीं है, इतना तो कहा जा सकता है, लेकिन हाँ आस्तिक और नास्तिक नहीं कह सकते क्योंकि नास्तिक तो कोई होते ही नहीं है, ठीक है ना। जो नास्तिक होने का भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि नहीं हम नास्तिक हैं, उसका आवरण ओढ़ना चाहते हैं, वो मुझे लगता है उससे ज्यादा आस्तिक होते हैं, लेकिन क्या करें वो थोड़ा सा समय के अनुसार डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उन लोगों को या तो बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आपको रहेगा। और वैदिक शांति कराएं तो उससे अछूत उपाय है ही नहीं, ठीक है ना। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ये चीज करना चाहिए। अगर 5 अंगों का संबंध है शनि का तो वो आपको लाभ भी दे सकता है, वो आपको आप कार्य क्षेत्र में लाभ कराएगा। अच्छा, बुध का अंतर चलेगा तो सामान्य रूप से लगभग शुभ होता है। नैसर्गिक रूप से मंगल के साथ बुध का आना ठीक है, न्यायप्रिय होता है, व्यक्ति को धनवान बनाएगा, धन की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर अच्छी रहेंगी, आपके कार्य बनेंगे, जो पेंडिंग बढ़ते पूरे हो सकते हैं। लेकिन 6-8-12 का संबंध थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की और सजग रहने की आवश्यकता है। केतु जब इनके साथ आएगा तो ये अंगारा योग की सिचुएशन बना देगा, ये बहुत ज्यादा शुभ घटनाओं को जो है यहाँ पर निमंत्रण नहीं देता है। भय है, हिंसा है, भयाक्रांत रहना, डिप्रेशन रहना, ये सब जो है या फिर दवाइयों का रिएक्शन कर जाना। कई बार कोई इलाज चल रहा है, कोई दवाई सूट नहीं हो रही है, इलाज चल रहा है तो रिपोर्ट जो है नॉर्मल आती है लेकिन रोग अंदर समझ में नहीं आ रहा है क्या है। तो इस प्रकार की सिचुएशन केतु की दशा में आ जाती है। ऊपरी बाधाओं का भय बना रहना, कुछ खिला पिला दिया, कुछ कर दिया, नजर लग गया, वो इस प्रकार के पीरियड में ज्यादा होता है। उसके बाद शुक्र आएगा, ये प्रेम संबंधों में आपका उत्साह बढ़ेगा, जो आपके पारिवारिक जो लोग हैं उनका स्नेह मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा, राजकीय जो कार्य पेंडिंग है उसमें आपको लाभ मिलेगा, तीर्थ यात्राएं आपको जो है करने का अवसर मिलेगा, विदेश यात्राएं करने का अवसर मिल सकता है, कारोबार में उन्नति, आर्थिक उन्नति का जो है ये योग बनाता है। लेकिन वही 6-8-12 का संबंध तो बदनामी का थोड़ा डर है, ब्लेम लग सकता है, कोई जबरदस्ती आपको फंसा सकता है, तो इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। ठगी हो सकती है प्रेम मामलों में, तो आंतरिक मामले जो है इस प्रकार के बनते हैं और उसमें धनहानि का योग बन जाता है। तो ये शुक्र की दशा जब मंगल के अंदर आती है उसका प्रभाव रहता है। जब सूर्य चलता है ऐसे में भूमि भवन का लाभ मिलता है, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, आपको नए मकान बनाने का अवसर मिलेगा, कोर्ट कचहरी के जो लफड़े हैं उससे आपको विजय मिल सकती है, व्यर्थ के विवाद आपके निपट सकते हैं, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, मान सम्मान प्रकार बना रहेगा क्योंकि इनका आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध है। एक कैटेगरी के ग्रह आते हैं दोनों, तो यहाँ पर दोनों क्रूर ग्रह भी आते हैं और दोनों मित्र संबंध भी रखते हैं, तो इसलिए ये आपको लाभ दे सकते हैं, अच्छा रहेगा। चंद्रमा की दशा परिश्रम पड़ाएगा लेकिन परिश्रम से लाभ भी कराएगा, आपको मकान बनाने का लाभ मिल जाएगा, भूमि खरीदने का लाभ मिल जाएगा, कृषि लैंड खासकर ऐसे में खरीद सकते हैं आप। माता का स्वास्थ्य अवरुद्ध है, उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो ये चीजें चंद्रमा की परिश्रम जो है दशा आने पर रहेगी। अब ऑल ओवर हम बात करें कि उपाय क्या करना चाहिए मंगल की दशा में। देखिए, मंगल की दशा जब भी आपके जीवन काल में चलती है तो आपको, वैसे तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा नियमित पढ़ना चाहिए।
सुंदरकांड थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हनुमान चालीसा का पाठ, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, स्त्री हों, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्त्रियों को नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है, सबको पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और साथ ही साथ वृषभ दान का हमारे यहाँ विधान है, या फिर वृषभ को यानी बछड़े को गुड़ आप खिलाएं, मीठी रोटी खिलाएं। ऐसा उपाय, छोटे छोटे उपाय। बच्चों को आप जो है मिष्ठान वितरण करें, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। बच्चे हैं खासकर तो 3 मुखी रुद्राक्ष पहने, बड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए खासकर बहुत अच्छा है। रत्न के लिए मैं बहुत ज्यादा सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि रत्नों को पूरी कुंडली के अंदर प्रॉपर उसका अध्ययन करके फिर रत्नों को पहनना चाहिए। उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, हर व्यक्ति को पहनना चाहिए। इसलिए आप चाहे ग्रह के हिसाब से पहन लें वैसे ही पहन लें, तो आप दशाओं के हिसाब से पहनते हैं तो बहुत अच्छा है। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, आपको प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग मकान के लिए तरस रहे हैं, गाड़ी के लिए तरस रहे हैं, उनका ये सपना पूरा हो सकता है। तो इसलिए ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको कर सकते हैं, और वैदिक उपाय ये सबसे बेहतरीन है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो आशा करता हूं मंगल महादशा और अंतरदशा पर ये जो कार्यक्रम था आपको समझ में आया होगा। बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए आप इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि आने वाले कार्यक्रम की अपडेट्स भी आपको प्राप्त हो।